ड्रग्स का रिकॉर्ड है, ड्रग की तस्करी का। मुंबई में इस तरह के एनडीपीएस एक्ट में वो आज से 12 साल पहले बंद हुआ था, और मुंबई के आर्थर रोड में एनडीपीएस एक्ट में 11 साल वो जेल में बंद रहा। अभी छूट कर वो आया, मंदसौर का रहने वाला है, और यहाँ पर फिर उसने अभी शुरू किया था ये कारोबार। तब तक पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। बाकी आरोपी भी अलग अलग फारों के, जैसा कि बताया चुका है कि दिनेश अग्रवाल और बाकी उसमें मंदसौर से हैं। बाकी जो कुछ जो आरोपी हैं वो इंदौर के हैं, इसमें से 3 आरोपी, उनसे सभी लोगों को लगभग 1 सप्ताह की रिमांड पर पुलिस ले रही है, और उनसे पूछताछ करके उन्होंने किसको किसको दिया है उसका आधार पर फिर और गिरफ्तारियां होंगी। अंडरवर्ल्ड का कुछ कनेक्शन इसमें सर, जैसे मुंबई का रहने वाला जो जेल में रहा है? इसमें सरदार खान का कुछ मुंबई से उस तरह की कनेक्शन, और वहाँ के लाला बंधुओं से किस तरह की उसमें जानकारी साथ में इस तरह की संलिप्तता सामने आ रही है। लेकिन बहरहाल पुलिस उस पूरे मामले पर और डिटेल्स में पूछताछ कर रही है। आगे जो रिमांड लिया जाएगा उसमें इनसे इन सारे तथ्यों के बारे में जानकारी ली जाएगी। अभी इन्हें पकड़ा गया है, इनके बारे में पुख्ता पुलिस के पास जानकारी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनसे कुछ इस तरह के ड्रग्स जो इन्होंने मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में बेचे हैं, उन ड्रग्स की पुलिस कोशिश करेगी कि उस ड्रग्स का जो हिस्सा अभी भी कहीं अगर उपलब्ध है तो उसे जब्त किया जाए। सर जैसा आप बता रहे हैं 50 किलो के आसपास से खपा चुके हैं, इंदौर में कितना खपा चुके हैं? नहीं, उसमें छोटा हिस्सा इंदौर में है, लेकिन अब जैसा मैंने बताया कि न सिर्फ यहाँ पर बल्कि वो मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में, गुजरात के कई शहरों में, राजस्थान के कई शहरों में, आसपास के कई जगहों के तस्करों से इनके संपर्क हैं। पुलिस उस कड़ी में भी काम कर रही है। उन राज्यों के जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी भी जानकारी निकाल रही है, और वहाँ की स्थानीय पुलिस के साथ उन्हें शेयर किया जाएगा। उसमें कई उसमें पुलिस के पास जानकारी आई हैं जो कई महत्वपूर्ण हैं उनका क्राइम के हिसाब से, लेकिन पूरी जानकारी को सार्वजनिक इसलिए नहीं किया जा सकता कि इससे दूसरे जो कुछ आरोपी होंगे या दूसरे जो इस तरह के ड्रग माफिया होंगे उनको वो जानकारियाँ उन तक पहुँच जाएंगी, इसलिए पुलिस उस जानकारी को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करेगी। लेकिन यह है कि एक गिरोह निश्चित तौर पर सातित तरीके से कई वर्षों से अलग अलग देश के हिस्सों में इस तरह की वारदात कर रहा था, इस तरह का कारोबार कर रहा था, और पुलिस के पकड़े जाने से, उनसे पूछताछ की जाने से एक बहुत बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। मुख्य तौर पर ये अलग अलग शहरों में फैला हुआ है, और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों में इसके जड़ें हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हैदराबाद से शुरू हुआ, यहाँ पर पकड़ा गया, कई शहरों में इसके अलग अलग नेटवर्क और इसके जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए। तो यह गैंग काफ़ी बड़ा है, और पुलिस इसको अंतिम कड़ी तक पहुँचने में, इसकी हर तह तक जाने तक इस पूरी जाँच को जारी रखेगी।